नमस्कार प्यारे बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। हम क्लास 12th का जो फिजिक्स है चैप्टर फर्स्ट समझ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, देखें बोर्ड की तरफ। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 यह बनेगा, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है सबको। एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विथ एग्जांपल। आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, हमने एक बात देखी थी कि जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं तो चार्ज जो है एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आर्यवर्सन में। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जब हम किसी भी ग्लास रॉड को रब करते हैं, ठीक है, किसी सिल्क के क्लॉथ पर, तो ग्लास रॉड से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। किसके ऊपर ट्रांसफर होता है? सिल्क के क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? ग्लास रॉड से, ठीक है, जो हमारी ग्लास रॉड है उससे ट्रांसफर हो रहे हैं सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके ट्रांसफर होने से वो अपने साथ माइनस का 1e चार्ज ले जाता है। ठीक है, और माइनस का 1e चार्ज मतलब ये चार्ज होता है माइनस का 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि माइनस का 1e चार्ज अपने साथ ले जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर प्लस 1e चार्ज आ जाता है। अब ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन जाने से इस ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो कितना हुआ? प्लस का 1e। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसके कारण जो चार्ज आया वो कितना है? फिर वापस से प्लस का 1e। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना आ गया ग्लास रॉड के ऊपर? QG मान लेते हैं इसको। ठीक है, Q मतलब चार्ज और G मतलब ग्लास रॉड। कितना आ गया टोटल चार्ज? प्लस का 5e चार्ज आ गया। किसके ऊपर? ग्लास रॉड के ऊपर। ठीक है, ये हमारी ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज है प्लस का 5e। अब ये जो चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं किसके ऊपर आए हैं? सिल्क के क्लॉथ के ऊपर आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन आने से 1e चार्ज आता है माइनस का। ठीक है, अब चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, आर्यवर्सन, तो टोटल चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ विल बी माइनस का 5e आर्यवर्सन। तो जब कोई चार्ज डेवलप होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम ये देख रहे हैं या तो वो प्लस 1e होगा, प्लस 2e होगा, प्लस 3e होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लाता है? 1e चार्ज लाता है। या किसी इलेक्ट्रॉन में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा नहीं जा सकता कि चार्ज जो है 1 की जगह 1.5 हो जाए किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना? माइनस का 1e। अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो अपने साथ चार्ज कितना ले जा रहा है? माइनस का 1e चार्ज ले जा रहा है।
ऐसा नहीं कि आधा हाफ ई ले जा रहा है चार्ज। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? मतलब 1e चार्ज को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो कभी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में आएगा, इंटीजर के रूप में आएगा। 1e, 2e, 3e, 4e, ऐसा नहीं आएगा 1.2e, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज को हम फर्दर इस एलिमेंट्री चार्ज को और अधिक हम तोड़ नहीं सकते और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा वो इंटीजर के फॉर्म में ही रहेगा, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3। आ रही बात समझ? ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो कहीं से इलेक्ट्रॉन गया ग्लास रॉड से तो 1e चार्ज आया, 2 गए तो 2e। इमेजिन करिए कि कभी चार्ज ऐसा आ सकता है हाफ e ग्लास रॉड के ऊपर, या 2.5 आ सकता है। अगर 2.5 अगर हमको चार्ज चाहिए ग्लास रॉड के ऊपर तो क्या होना चाहिए बताइए आप? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए? 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तभी जाके ग्लास रॉड के ऊपर क्या होगा, 2.5 प्लस का 2.5 कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, या प्लस का, ठीक है, 2.5e चार्ज आएगा। परंतु इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, आधा नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं तो चार्ज भी प्लस का 1e चार्ज जो है या माइनस का 1e चार्ज भी टूट नहीं सकता, वो हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर हमेशा चार्ज कितना आएगा, माइनस का 1, 2, 3, 4, और जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने समझा था, क्यों बेटे? ठीक है, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्यू हियर? ध्यान से समझिए, व्हाट इज क्यू हियर? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always, it may be positive or negative, integral multiple, what is n? It is the integer। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1 आया, 2 होंगे तो प्लस का 2e हो जाएगा टोटल चार्ज, 3 जाएंगे तो प्लस का 3e हो जाएगा। तो इंटीजर, व्हाट इज n हियर? इंटीजर नंबर। ठीक है, व्हाट इज n हियर? इंटीजर नंबर है। ठीक है, +1, -1, +2, -2, ऐसा है ना, इसको हमें n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज हमेशा कितना हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर? ±NE। ठीक है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना हो गया? प्लस का 5e, किसके ऊपर? ग्लास रॉड के ऊपर। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना हो गया? माइनस का 5e। अगर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो क्या होता? प्लस का 50e ग्लास रॉड के ऊपर। इसके ऊपर कितना होता? माइनस का 50e हो जाता। ठीक है, और अगर मान लो 800 तो यहाँ पे n क्या है? यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं और बड़ा लिख देता हूँ, Q बराबर ±NE। तो यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और E क्या है? चार्ज ऑन वन ऑब्जेक्ट, वन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फार्मूला है ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यही क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन को भी समझा रहा है। तो टोटल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु के ऊपर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया? प्लस माइनस
एन ई। ठीक, दिस इज द फार्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंडरस्टैंड? What is the definition of the quantization of charge? Total charge present on any object is integral multiple of the charge present on one electron. ठीक, तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। समझ में आया होगा शायद आपको, ऐसी आशा है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो इसमें, तो आप लोग जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं इसको हम अगले प्रश्न में समझेंगे। तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स जो है इस क्वेश्चन पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, अगले प्रश्न में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।